दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो ये कंपनी लगभग 23 साल में 1 लाख को 45 लाख रुपया बनाया है। ये कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो हम मंथली चार्ट लगाए हुए हैं और इसका हम 99 1 जनवरी को ये कंपनी हाई बनाई थी 101 रुपये की, और ये कंपनी फिर ये हाई बनाई है इसी मंथ में जुलाई 2023 में 4558 रुपीज़ की। ये जो लगभग 23 साल का जो सफ़र है, 23 या 24 साल कह लीजिए, इस सफ़र में इन्होंने पैसे को लगभग 45 गुना यानी 1 लाख को 45 लाख बनाया है। आज इस कंपनी की हम टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों की ओर नज़र डालेंगे और क्या इस कंपनी में आगे दम है कि ये पैसे को और ग्रो कर सकती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम डेली कैंडल स्टिक पे आ गए हैं और हम अभी टेक्निकल की ओर बढ़ रहे हैं। इसके आगे फंडामेंटल का भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी ये लगभग 2022 सितंबर को इन्होंने ये हाई बनाया और हाई बनाने के बाद ये कंपनी का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया, यानी डाउन ट्रेंड में आया। आप ये देख सकते हैं, ये जो कंपनी हाई बनाया था 2022 2 सितंबर 2022 को, ये 3446 रुपीज़ का। उसके बाद देखिए ये क्या हुआ, ये डाउन ट्रेंड में चलता रहा। लेकिन और यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि अभी देखिए कोई भी शेयर जब यहाँ से यहाँ तक जब ऊपर चली गई तो प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। चाहे कोई भी कंपनी कितना भी फंडामेंटल स्ट्रांग हो, ये टेक्निकल के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी। अब देखिए जो कंपनी मान के चलिए कि आप ये देख रहे हैं कि अप्रॉक्स 2450 के आसपास से चल के और ये कंपनी फिर 3429 के आसपास में आई, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया। अब प्रॉफिट बुकिंग आया और प्रॉफिट बुकिंग आके अब देखिए यहाँ पे ये शेयर फिर लो लगाया। कहाँ पे लो लगाया, ये देखिए ये सपोर्ट जोन है इसका। अब ये चीज़ देखिए, छोटा छोटा चीज़ जो है ना, ये सब ही मतलब हम लोग को पकड़ना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ का ये रेजिस्टेंस बन गया, जब ये ऊपर गया, जब ये गिरा तो फिर ये सपोर्ट बना। अब यहाँ से जब आते आते और देखिए ये सपोर्ट पे 2 बार ये हिट किया है, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट पे हिट किया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट पे बनाया, फिर आते आते लास्ट सपोर्ट यहाँ पे ये फिर यहाँ से बाउंस बैक लिया। तो बाउंस बैक लेके ये देखिए फिर जितने भी लोग यहाँ पे बेच नहीं पाए थे या जो लोग यहाँ पे बाई किए हुए थे, अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है हाई रेट में वो बाई किए थे, तो कुछ जो बायर होते हैं उनका ये माइंडसेट होता है। देखिए इसमें साइकोलॉजी का बहुत बड़ा खेल होता है। ये साइकोलॉजी उनका क्या है कि भैया मैं तो लॉस में बेचूंगा नहीं, और कुछ जो बायर होते हैं वो एसएल भी अपना नहीं लगाते हैं, यानी स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। अगर वो स्टॉप लॉस देखिए लगाते, अगर वो यहाँ पे भी बाई करते तो ये लॉजिक यही बनता है कि इस कैंडल का जो लो है यहाँ पे हमको ऐसे लगाना था, तो वो 3-4 दिन में वो निकल जाते। लेकिन क्या हुआ, उनको यहाँ पे लगभग 3-4-5-6 महीना होल्ड करना पड़ा, 3-4 महीना होल्ड करना पड़ा। तो क्या है, वो ऐसे नहीं लगा। वो ऐसे जो बायर हैं वो देखिए उनका रेट पे नहीं आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे भी कुछ जो बायर थे माल खरीदे थे वो बेच के निकले, फिर गिरा, फिर देखिए यहाँ भी कुछ लोग जैसे ही ऊपर आया फिर यहाँ भी सेल किए। तो ऐसे ऐसे आके देखिए यहाँ पे लो मारा, लो मारने के बाद फिर ये धीरे धीरे बायर एक्टिव हुए और फिर जब यहाँ पे गया तो क्या ये ऑलरेडी इसका रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ से गिरा था। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे फिर जो फंसे हुए थे, जो लोग ऐसे ट्रेड जो लॉस में बेचना नहीं चाहते, वो क्या देखे कि भैया मेरा तो रेट टू रेट आ गया, मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 महीना वो वेट यहाँ पे कर चुके थे। यहाँ पे वो निकले। अब देखिए ये जो है ये क्या है, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बार बार टच कर रहा है, यहाँ से गिर रहा है। अब देखिए ये जो जोन पे 2-3 दिन का कैंडल बना है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और इससे जो भागा है भैया, उसके बाद ये पकड़ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ, जिसको भी निकलना था वो निकल चुका, जिसको माल बेचना था बेच चुका, जिसको लॉस काटना था लॉस काटा, जो रेट टू रेट निकलना था वो रेट टू रेट निकला। अब यहाँ से देखिए बाई चल रहा है, थोड़ा बहुत सेल आएगा ही, कुछ ये इसमें जो बाई किए हैं वो थोड़ा बहुत इसमें सेल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर कंसोलिडेट किया, फिर ये है सो
ये आया, फेल आया, लेकिन ट्रेंड इसका चेंज नहीं हुआ। अभी देखिए यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया और ट्रेंड यहाँ पे है। अब ये देखिए ये सपोर्ट जोन है, ये तोड़ेगा तो ये इसका एक सपोर्ट जोन है। अगर इसको ये तोड़ दिया तो इससे और नीचे आएगा। अगर ये नहीं तोड़ा, अगर ये जोन जो इसका है, ये इसका टॉप जो बनाया है, ये टॉप से अगर ये ऊपर भागता है तो फिर ये ऊपर ही जाएगा। ये जो टॉप है इसका, इससे ऊपर जाता है तो फिर ऊपर ही जाएगा। क्योंकि इस बीच में जो लोग खरीदे होंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो लोग खरीदे हैं, अब यहाँ पे खरीदे हैं, उसमें कुछ लोग बेच पाए, प्रॉफिट बुक कर लिए, और कुछ जो नहीं बुक करे या बुक कर पाए तो ये क्या है, ये अभी लॉस में है, ये बेच नहीं पाएंगे। तो ये जैसे यहाँ पे जाएगा, ये माल बेचेंगे, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। तो चलिए ये तो टेक्निकल हो गया, लेकिन टेक्निकल से क्या है, अगर कोई भी कंपनी का फंडामेंटल अगर स्ट्रांग नहीं है तो उसका टेक्निकल क्या है कि वो ज़्यादा दिन तक वो टेक्निकल के सहारे नहीं चलेगा। लेकिन अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, अगर वो शेयर का प्राइस गिरा हुआ है तो भैया वो ज़्यादा दिन गिरा हुआ नहीं रहेगा, वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। चलिए इसका फंडामेंटल में अगर हम जाते हैं तो आप देखिए, हम जून 2022 में रिटेलर के पास कितना था, 12.88% था जो माल रिटेलर के हाथ से छीन के और चला गया किस में, DII और FII। रिटेलर बच गए कितना, 7 पॉइंट समथिंग। यानी रिटेलर के पास में माल कैसे लिया जाता है, देखिए कम रेट में। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 महीने के अंदर सितंबर क्वार्टर में रिटेलर के हाथ से माल कम हो गया। अब सितंबर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2022 में देखिए यही है, रिटेलर यहाँ पे माल बेच दिए। अब बेचे हैं वही लोग माल जो है वो DII यहाँ पे खरीदे हैं। तो भैया जानबूझ के इसको ऐसे रिटेलर के हाथ से माल खींचा जाता है। तो आप या तो SL के साथ में काम करें, या फंडामेंटल स्ट्रांग है तो थोड़ा पेशेंस रखें, या इंतज़ार करें कि हमको कब अपने बाइंग जोन में आएगा। ऐसा नहीं कि अगर फंडामेंटल भी स्ट्रांग है तो हमको जहाँ मर्जी करेगा वहीं पे हम शेयर को खरीद लेंगे, नहीं, इंतज़ार कीजिए। आप अगर इंतज़ार, अगर मान लीजिए जो लोग यहाँ पे नहीं खरीदे हैं वो इंतज़ार किए हैं, तो देख रही है यहाँ पे कितना ये जो कैंडल बनाया है, डे कैंडल बना है, यानी कि बायर जो है, सेलर जो यहाँ से धक्का मार के, देखिए इस कैंडल को धक्का मार के नीचे कर रहे हैं, यहाँ पे भी धक्का मार के नीचे कर रहे हैं। ये एक इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि भैया बायर जो है ये अब कमज़ोर पड़ रहे हैं, सेलर जो है स्ट्रांग हो रहा है, अभी गिरेगा। ये इंडिकेशन यहाँ पे मिला है, अब इंडिकेशन। चलिए ठीक है, ये तो टेक्निकल पार्ट है। अब चलिए हम फंडामेंटल में चलते हैं। का P रेशियो अभी चल रहा है 107 का, ठीक है। ये शेयर P रेशियो के हिसाब से महंगा है, लेकिन ये महंगा भी नहीं है। हम इसके आगे भी आपको एक बताएंगे लॉजिक। ये 200 के ऊपर P तक गया हुआ है ये शेयर, ये इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 200 तक गया हुआ है, इतना हाई प्राइस गया हुआ है। अब ये मार्केट कैप देखिए 92,896 करोड़ की मार्केट कैप है। बुक वैल्यू 233 है। भैया बुक वैल्यू के विषय में अगर नहीं पता हो कमेंट कीजिएगा, हम इस पर डिटेल वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये जो है रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी जो है, सो आप देख लीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक ही है, 17% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ये भी ठीक ठाक ही है। अब अगर हम चले इसका सेल के हिसाब से, देखिए क्वार्टरली सेल जो है 1500, ये थोड़ा सा कमा है, आगे पीछे हल्का हुआ है, 1600, फिर 1700, फिर 2100, 2 करोड़, फिर 1900, ऐसे करके देखिए अभी ये 2411 करोड़ मार्च क्वार्टर के हिसाब से ये दिखाया है अपना सेल। इसका प्रॉफिट भी थोड़ा सा क्वार्टरली आगे पीछे हुआ है। लेकिन हम ईयरली में अगर चलते हैं तो ईयरली में देखिए मोटा मोटी सेल जो है वो ठीक ठाक ही है। और ईयरली अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो देख लीजिए आप, 13 में 177 करोड़, 2014 में 229 करोड़, 300 करोड़, ऐसे करके करते करते आप देख रहे हैं कि आज ये 2022 दिसंबर को 1116 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ है। अभी ये फिनेंशियल ईयर ख़त्म नहीं हुआ है, दिसंबर आएगा तो यहाँ भी बताएगा। और इसमें रिजर्व देखिए, कंपनी के पास में रिजर्व जो पैसा है ये ऑलरेडी देख रहे हैं कि 2011 में 2492 करोड़ था, फिर 2556 करोड़, फिर 2635 करोड़, 2770 करोड़, ऐसे बढ़ते 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 आप देख रहे हैं कि 4897 करोड़ अभी कंपनी के पास में रिजर्व कैश है। और कर्जा बोरोइंग इसके पास में भैया कुछ नहीं है, ये डेट फ्री कंपनी है। आप देख रहे हैं ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग पूरा जीरो है, जीरो, दिसंबर तक में जीरो। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये भी जीरो है। अभी देखिए ये क्या है, लीज लेबिलिटी, जो कुछ लीज पे ये लोग लेते हैं, लैंड वगैरह भी मान लीजिए लेते होंगे या और कुछ होगा जो लीज पे, तो इसका 33 करोड़ है, जो कि एकदम बिल्कुल कोई खास नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस कंपनी का जो प्रमोटर है
प्रमोटर 75% स्टेक होल्ड करते हैं। भैया 75% एज फॉर सेबी 75% से ज़्यादा कोई प्रमोटर अपना कंपनी का शेयर रख नहीं सकता है, ये नियम है। आपको 75% से 1% भी ज़्यादा शेयर नहीं रखना है। अगर कोई कंपनी लिस्ट होती है तो फिर 3 साल के अंदर उस कंपनी में अगर उस प्रमोटर का शेयर ज़्यादा है परसेंटेज, तो 75% पे लाना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमम परसेंटेज जो है ये रखे हुए हैं शेयर का। और इसमें देखिए FII जो है ये भी अभी जून के हिसाब से, जो जून गया है इस क्वार्टर के हिसाब से, उसने भी 9.46% स्टैक अपना बढ़ाया ही है। DII थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किए 8.06%। रिटेलर थोड़ा सा कम हुए हैं। ऑब्वियसली बात है, रिटेलर तो मान के चलिए माल जब निकलता है उनके हाथ से तो थोड़ा सा और आगे जो है शेयर और आगे ही भागता है। तो ये देखिए फंडामेंटल हो गया। इनका सेक्टर अगर देखा जाए तो सेक्टर में देखिए इनका सेक्टर का जो है, ये अगर एक्चुअली P रेशियो के बारे में हम बोले थे, देखिए अगर P रेशियो देखा जाए तो देखिए ये कंपनी का P रेशियो, आप 205 का P रेशियो देखिए, ये 14 फरवरी 2011 को था, यानी कि शेयर का P रेशियो 205 तक गया हुआ है। रिसेंटली चलिए हम देखते हैं, रिसेंटली अगर हम देखें तो रिसेंटली ये देखिए 177-80 के आसपास में ये P गया हुआ है। कब गया है? 19 फरवरी 2021 को। तो इसका उसके हिसाब से अगर इसका हिस्ट्री देखा जाए तो हिस्ट्री के हिसाब से अभी तो भैया 107 P है। तो ठीक है, कंपनी में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमको क्या है, उसका फ्यूचर देखना चाहिए। कंपनी क्या है, मोटर, फीड पंप वगैरह यही सब बेचती है। तो मोटर देखिए, मोटर तो हर इंडस्ट्रीज में लगता है। दूसरा नंबर है कि मोटर अगर इंडस्ट्रीज के साथ साथ जो है आपको अगर व्हीकल वगैरह जो बनेगा उसमें भी लगेगा। और ये कंपनी क्या है कि जो चार्जिंग वगैरह है, चार्जिंग में भी सेक्टर में भी काम करती है। जो रिन्यूएबल एनर्जी का चार्जिंग वगैरह वो है, सोलर सेक्टर में भी काम करती है। तो कंपनी का जो है सो बिजनेस से अच्छा है। और हमारे ख्याल से जो आने वाले जो 5 से 10 साल हैं ये इसी सेक्टर का है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कैसे भी जो हमारी सरकार है उसका ये है कि हम पेट्रोल डीजल को रिप्लेस करके और एक बैटरी वाला गाड़ी या चार्जिंग जो चार्जेबल गाड़ी वगैरह है ये सब पे फोकस कर रही है। और आपको देखिए पावर कन्वर्टर एंड इन्वर्टर हो गया, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग वगैरह में, ये देखिए चार्जिंग वगैरह में भी काम करती है। चार्जिंग वगैरह का भी इनका जो है सो अपना स्टेशन वगैरह डेवलप करती है और बनाती है। तो ये कंपनी का जो फ्यूचर हमारे ख्याल से अच्छा फ्यूचर है। ऐसा ध्यान दीजिए कि फंडामेंटल अगर कोई कंपनी स्ट्रॉन्ग है तो पैसा बनेगा ही बनेगा। टेक्निकल ज़्यादा दिन उसको नीचे दबा के नहीं रख सकती है। और देखिए आप किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, ये एक बिजनेस है और हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब है कि कौन सा बिजनेस का फ्यूचर है, कौन सा बिजनेस आने वाले 10 साल में हम अच्छा चल सकता है। तो भैया इलेक्ट्रिक बाइक सबको चाहिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी सबको चाहिए, इलेक्ट्रिक कार सबको चाहिए। तो भैया अगर मोटर वगैरह बेचती है तो जाहिर सी बात है कि डिमांड बढ़ेगा। तो इसका भी जो है सो मोटर का, पंप का या चार्जिंग का या सोलर का, ये सब में काम करे, ये सब का भी डिमांड बढ़ेगा। और कंपनी सबसे बड़ी बात है कि डेट फ्री कंपनी है, कोई कर्जा नहीं इस कंपनी के पास। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। नमस्कार।